हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बायोलॉजी के, है ना। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना। इसमें जो एमसीक्यू है वो आपके एग्जाम में आएंगे और सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम पे जो है वो हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन क्या है? यूनिट ऑफ किडनी होती है। हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज है, ठीक है, और हर एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख 1 मिलियन आपकी नेफ्रॉन होती है, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। किडनी है आपकी, उसका बेसिक जो यूनिट है आपकी वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन सेल्स आपकी किडनी बनाती है। तो आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। एरियल पार्ट का यहाँ पे मतलब है जहां से प्लांट जो है एयर का एयर ट्रांसफर में हेल्प करता है। स्टोमेटा जहाँ पे ओपन होता है उस पार्ट से, अगर स्टोमेटा से अगर आपका निकल रहा है वाटर, रिलीज हो रहा है अगर आपका स्टोमेटा से, तो वहां पे कह रहा है क्वेश्चन कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर का रिलीज होना, वाटर वेपर्स का निकलना थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट से निकलना, प्लांट के एरियल पार्ट से यानी कि स्टोमेटा से निकलना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? आपका वाटर रिलीज होता है प्लांट के लीफ से। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड मेनली बाय एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के पास जो हीमोग्लोबिन होता है वो, आरबीसी के पास जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरी बॉडी में। तो क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड अपने साथ क्या करता है? ब्लड के अंदर आरबीसी सेल्स होती हैं, आरबीसी क्या करती हैं? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करके पूरी बॉडी के अंदर सभी सेल्स के पास लेके जाता है। नेक्स्ट है फिर आपका इन यूरेमिया आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया बाय द प्रोसेस। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी का जो आर्टिफिशियल किडनी यूज करी जाती है हीमोडायलिसिस करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जनरली लाइफ प्रोसेस का। सो बाय सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं आप लोगों के लिए। तो बाइल इज सीक्रेटेड बाय, तो बाइल जूस जो होता है वो कौन सीक्रेट करता है? तो हमने स्टडी में करा था, क्लास के अंदर भी करा था कि बाइल जूस जो है वो लिवर सीक्रेट करता है। तो लिवर हमारा बाइल जूस सीक्रेट करता है। वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन इज, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉस होता है, ठीक है, वाटर निकलता है, रिलीज होता है, जो भी हमने क्वेश्चन देखा था वो आपका प्योर फॉर्म वाटर है। क्यों? क्योंकि जो लीव होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स तो रिलीज करेंगे नहीं, है ना, वो तो सेल वो तो प्लांट के अंदर ही काम आ जाएंगे। तो जो एक्सेस जो वाटर बच जाता है प्लांट के अंदर, प्लांट उसको रिलीज कर देता है। सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा। लार्वा की जो सेलिवरी ग्लैंड होती है उससे सिल्क जो प्रोड्यूस होता है लार्वा से। द इर्रेगुलर शेप ऑफ अमीबा, अमीबा की जो इर्रेगुलर शेप होती है ना उसे कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया फॉल्स फिट, है ना, सूडोपोडिया को हम फॉल्स फिट भी कहते हैं। सो फॉल्स फिट, तो सूडोपोडिया जो है अमीबा को इर्रेगुलर शेप देते हैं, अमीबा की कोई रेगुलर शेप नहीं आ पाती तो सूडोपोडिया की वजह से। नाउ लिवर इज, लिवर का जो कलर है वो कैसा है? रेड इज ब्राउन। तो रेड इज ब्राउन कलर है लिवर का। लिम्फ इज, लिम्फ कैसा होता है नेचर में? लिम्फ लिक्विड होता है, ठीक है। तो लिम्फ भी आपका एक फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर काम आता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ये लिक्विड है आपका नेचर में। केमिकल डाइजेशन फूड का हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। तो अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, एक टॉफी भी खा रहे हैं, छोटी सी चीज भी खा रहे हैं, तो उसका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा आपके माउथ से ही। तो माउथ में क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करती है सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम, वो उसको ब्रेक कर देगा सिंपल शुगर्स में, आपके कार्बोहाइड्रेट को। तो माउथ से ही आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर माउथ के बाद आगे ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तक फिर लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड वेसल विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल, तो अगर मैं ब्लड को अगर मैं हार्ट को अगर बांटूं तो ये वाला पार्ट है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये वाला पार्ट मेरा लेफ्ट ऑरिकल है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और ये वाला पार्ट मेरा राइट ऑरिकल है। तो ये राइट ऑरिकल है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, कि ब्लड वेसल जो ब्रिंग करती है ऑक्सीजन, ब्लड को लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल में। तो लंग से जो हमारा O2 ब्लड जो आ रहा है वो लेके आती है, जो वेसल जो पाइप लेके आता है उस पाइप का नाम है आपका पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन लेके आती है ऑक्सीजन ब्लड
आपका लेफ्ट ऑरिकल में। वहीं दूसरी ओर जब राइट वेंट्रिकल से जब ये निकलता है आपका ब्लड लंग्स के पास जा रहा होता है तो पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके जाती है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी वहां पे इसको लेके जाती है। तो ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी इस तरीके से फंक्शन करती है। चलो फर्दर मूव करते हैं। अ रूट पैरासाइट, रेफ्लेसिया एक रूट पैरासाइट है। विच हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन सा नहीं मिलता? जिब्रेलिन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ग्लूकागन। ग्लूकागन ह्यूमंस के अंदर मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, हमारे अंदर मिलता है। बेसिकली ग्लूकागन फूड स्टोरेज में वर्क करता है, एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट उससे वर्क करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। तो ग्लूकागन हार्मोन ये हमारा है जो एनिमल प्लांट्स में नहीं मिलता। चूज द करेक्ट आंसर, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन कितना होता है? 120/80। तो सी ऑप्शन ये कॉमन है। बीपी का जो रेंज होती है वो 80 और 120 के बीच में रहनी चाहिए। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बाइल इज सीक्रेटेड इन ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम? बाइल जूस बहुत बार आ गया है, लिवर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो लिवर इंपॉर्टेंट है। तो लिवर रिलीज करता है आपका बाइल जूस, जो फूड को एल्कलाइन बनाता है, फैट को ब्रेक करता है, तो बाइल जूस के कुछ काम है। मैमल्स आर सेड टू हैव डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हार्ट ब्लड को पहुंचाएगा बॉडी तक भी। तो जैसे अगर हार्ट है आपका, हार्ट जो है वो O2 ब्लड पहुंचाता है आपका बॉडी तक, और हार्ट जो है कनेक्ट है लंग्स से भी। सो लंग्स से जो है क्योंकि प्योर ऑक्सीजन आ रही है, तो इस तरीके से, तो ऐसे आपका सर्कल चलता है। तो ये डबल में वर्क करता है ना। तो ऊपर वाला जो सर्कुलेशन हार्ट का लंग से सर्कुलेशन है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और जो हार्ट से बॉडी का सर्कुलेशन है उसको कहते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब क्योंकि 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का विया हार्ट, तो इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो मैमल आर डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस थ्रू द हार्ट से 2 बार ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमंस क्या करती है? ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को, वाटर ड्रग्स ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। वे ड्रग्स का मतलब यहाँ पे दवाइयाँ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन? प्रोटीन डाइजेशन में कौन हेल्प करेगा? पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। सरेवा तो आपका कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देगा सिंपल शुगर में, और बाइल फूड को एल्कलाइन बनाएगा, और दूसरा फैट को ब्रेक करेगा। इंटेस्टिनल जूस आपका अदर फंक्शन करेगा। तो मोस्ट अबंडेंट हार्मफुल एंड यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज CO2। सबसे ज्यादा CO2 रिलीज होता है और वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि हमारे अंदर भी क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब उसके अंदर अगर ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है हमारे अंदर या ह्यूमंस के अंदर या जनरल एनिमल्स के अंदर जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, उनमें बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है वो CO2 है, और वो CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, जिसका हमारे लिए हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है, जनरल स्पीशीज के लिए हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए मोस्ट अबंडेंट हार्मफुल एंड यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म का कौन सा है? CO2। सो मैंने आपको ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं MCQ लाइफ प्रोसेस के। आप इनको बार बार देखना इस वीडियो को और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।